परिचारी और बिहार विद्यालय सहायक की जो वैकेंसियां हैं, ये इस पर बहुत सवाल उठ रहा है और ऐसा लग रहा है ना कि ये बीरबल की खिचड़ी बन रही है सिस्टम में। ये बार बार डेट निकलना, बार बार रुकना, और परिणाम ये क्या हो गया कि फिर ये बहाली जो है वो अटक गई है, किसी की नज़र लग गई है। और जितना बार ये वैकेंसी रुकी है ना, और जितना लंबा समय से लोग इंतजार कर रहे हैं, इसमें से बहुत सारे लोगों का तो समझिए कि डेट पार कर गया, उनका उम्र पार हो गया है। बहुत सारे लोगों का ये 3-4 साल से इस पर चर्चा हो रही है, 4 साल से इस पर बातें हो रही है। और 4 साल में सोचिए कि जो व्यक्ति जो थे वो 37 वर्ष के, वो 42 वर्ष के हो गए, पार हो गया उनका डेट। और ये ऐसी बहाली है जिसका जितना ज़्यादा इंतजार किया जा रहा है उतना ही ज़्यादा विलम्ब हो रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिहार विद्यालय परिचारी और बिहार विद्यालय सहायक। अगर आपने भी आवेदन किया है या करने का मूड बनाया है, आपने तो किया नहीं है, किए हैं वो लोग जो अनुकंपा के आधार पर बहाली में शामिल हुए हैं। कारण कि सबसे पहले इसमें अनुकंपा के आधार पर ही बहाली होनी है। आपको जैसा कि पता है कि अनुकंपा के आधार पर जो है वो 15% भरना है, इसमें 15% अनुकंपा से भरना है और 30% इसमें जो है ना वो महिलाओं का है, रिजर्व है, समझ गए। तो सीट अब तो बहुत बढ़िया हो गया, पहले तो 6000 कुछ ही था, अब तो 14000 के आसपास सीट हो गया। तो इसमें 15% था अनुकंपा पर और 30% है महिलाओं के लिए। तो परिणाम क्या हो रहा था, सीट बच नहीं रही थी। तो देर हुआ तो एक ही चीज़ का फायदा हुआ इसमें कि वैकेंसी बड़े पैमाने पर हो गई। अब लेकिन बड़े पैमाने पर तो हो गई, लेकिन वैकेंसी अटक गई। अब अटकने का देखिए मूल कारण क्या है, चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं। और थोड़ा और लगता है इसमें अभी समय लगेगा। देखिए, बिहार विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी नियुक्ति अटकी। जी हाँ, ये रुक गई है वैकेंसी, एकदम जान लीजिए अभी कि इसमें अब समय लगेगा, फिर से नया रोस्टर बनेगा, इसके बाद आगे कुछ होगा। आप देखिए सरकार की क्या नीति है इसमें। अनुकंपा के आधार पर बहाली की प्रक्रिया चल रही है। अभी क्या है कि अनुकंपा के आधार पर बहाली की प्रक्रिया चल रही है। सभी जगह लगभग जो है वो सारा कुछ रोस्टर वगैरह बन के तैयार है और फाइल जो है लगभग रेडी था। कारण कि आप लोगों को पता था कि इसका नियुक्ति पत्र के भी वितरण का डेट इसका अनाउंस हुआ था। तो सभी जगह अनुकंपा के आधार पर बहाली की प्रक्रिया चल रही है और कहीं कहीं अभी इसमें विलंब था। विलंब होने के कारण सरकार सोची कि इसको अभी एक साथ किया जाए, समझ गए। कहीं कहीं समय से पूरा हो गया, कहीं कहीं अभी विलंब था, तो इसकी वजह से ये बाधित रहा। वैकेंसी अभी भी बाधित था, पूरा क्लियर कहीं नहीं हुआ था। कुछ जिला को छोड़ करके 15-20 जिला को छोड़ करके बाकी में सभी में ये प्रक्रिया जो था वो रुका हुआ था। क्या है भाई, नियुक्ति पत्र वितरण की 2 बार घोषणा हो चुकी है। जी हाँ, आप देखे होंगे कि आपने अखबारों में सुना होगा, हम लोग के माध्यम से सुना होगा कि इसका वितरण की तिथि ये है, इस तिथि को इसका वितरण होना है। लेकिन फिर 2 बार घोषणा होने के बाद एक बार ये घोषणा हुआ कि 14 अगस्त को, पहले हुआ क्या कि 6 को वितरण हो जाएगा, 6 के बाद आया कि नहीं अब इसे 14 अगस्त को वितरण होगा। 14 2 बार ये हो गया, फिर हो गया 2 बार, क्या 3 बार हुआ। अब हुआ कि 15 अगस्त के बाद होगा। अब देखिए 15 अगस्त के बाद होगा क्या, अब कब होगा ये कोई अब निश्चित अभी नहीं है। इसमें मामला काफ़ी है, देखिए टेक्निकल इसमें प्रॉब्लम आ गया है। तो नियुक्ति पत्र वितरण की 2 बार की घोषणा हुई, लेकिन फिर भी ये सक्सेस नहीं किया गई वहाँ पर। मामला देखिए क्या है, अटकने का कारण क्या है सो जानिए। मैट्रिक और इंटर में 45% से कम अंक। यहाँ अटकने का मेन कारण ये हो गया कि जो लोग आवेदन किए उनका मैट्रिक में और इंटर में 45% से कम अंक है। जो भी कौन लोग आवेदन किए, जो मृतक के आश्रित थे, उन्होंने आवेदन किया कि जो आवेदन किया उसमें वो मैट्रिक से कम अंक है, उनको मैट्रिक में कम अंक है, मैट्रिक और इंटर में इनका अंक जो है वो कम है। परिणाम क्या हुआ कि ये बहाली की जो प्रक्रिया है यहाँ पर जाकर के फंस गई, रुक गई। ठीक है, नियम क्या है इसमें? नियम है कि मैट्रिक और 10+2 में 45% अंक अनिवार्य है। कम से कम 45% आपको अंक होना चाहिए मैट्रिक और इंटर में, तभी इसके लिए आप एलिजिबल हैं। अगर नहीं है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो इसलिए मैट्रिक और इंटर में यही नियम है। क्या है मामला भाई, तो मैट्रिक और इंटर में 45% अंक अनिवार्य है। नहीं था अंक, परिणाम क्या हुआ, अंक नहीं था, आवेदन ये लोगों ने किया और उसमें ये शामिल भी हो गए।
सबसे बड़ी बात तो ये था कि जैसे रुक जाते लोग तो रुक जाते, तो रुके नहीं, इसको इन लोगों को उसमें शामिल कर दिया गया, शामिल कर दिया। फिर लगा कि मामला क्या है, इसमें तो 45% से कम अंक है, तो फिर क्या हुआ, वैकेंसी वहां पर रुक गई। अब देखिए, माध्यमिक शिक्षा निदेशक अब्दुल सलाम अंसारी ने सामान्य प्रशासन से मार्गदर्शन मांगा है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक जो अब्दुल सलाम अंसारी हैं, वो सामान्य प्रशासन से क्या किए हैं, मार्गदर्शन मांगे हैं, वो राय मांगे हैं कि जो लोग मैट्रिक नहीं किए हैं, मैट्रिक में कम अंक है या इंटर में कम अंक है, विद्यालय परिचारिका मैट्रिक की है तो विद्यालय परिचारी में 45% से कम अंक है, कुछ का जो और जो विद्यालय सहायक में है वो इंटर में 45% से कम अंक है। तो इन लोगों के साथ क्या किया जाए, इन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग से मार्गदर्शन मांगा है। तो अब यहाँ से इन्होंने लिखा है, फिर सामान्य प्रशासन के पास ये जाएगा, सामान्य प्रशासन इस पर अध्ययन करेगा, फिर इस पर कमेटी बनेगी, कमेटी फिर निर्णय लेगी, निर्णय लेकर के फिर किसको वापस करेगी, अब्दुल सलाम अंसारी को। फिर उसके बाद एक दो दिन वहाँ फिर वो ठहरेगा, उसके बाद फिर अनाउंस होगा, उसके बाद फिर प्रक्रिया स्टार्ट होगा, फिर वो अनाउंस करेंगे, फिर लेटर जारी करेंगे, फिर उसके बाद फिर सभी डीओ को ये लेटर पत्र निर्गत किया जाएगा, उसके बाद फिर काम होगा। आप सोचिए कितना लंबा प्रक्रिया हो गया। मैं कहा तो इतना लगा ना पेचीदा सुनने में, तो इतना घूम करके ये आएगा, इतना घूम करके आता है, तो अब सोचिए कि कितना लंबा प्रोसेस हो जाएगा। अब हो गया अगस्त, सितंबर एक महीना मात्र बचता है, सितंबर एक महीना मात्र बचता है कुछ करने के लिए, वो भी करने के लिए नहीं, अब आपके लिए लग रहा है। उसमें सरकार जा रही है चुनाव में, तो टिकट का बंटवारा होगा, सितंबर में ही सब कुछ फाइनल हो जाएगा टोटल, कि कहाँ से कितने लोग खड़े होंगे, किस पार्टी को कितना सीट मिलेगा। और अक्टूबर में चुनाव है ना, और 22 नवंबर से पहले सरकार का गठन है। तो मामला ये अटक गया समझिए। तो मामला ये बिल्कुल अटका ही जानिए। अब इस पर कोई नया अपडेट आएगा तो हम आपको बताएंगे। इसमें और भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है, इसका नोटिफिकेशन जैसे ही होगा आज ही हम फिर देंगे, कारण कि ये मामला काफ़ी गर्मा गया है। तो दोस्तों अब देखिए क्या है परिणाम, क्या हुआ, इससे हुआ तो परिणाम क्या हुआ कि बहाली की प्रक्रिया में विलंब होगा। बहाली की जो प्रक्रिया है इसमें अब विलंब हो जाएगा। अब देखिए विलंब कब तक होगा, वो हम जैसे ही कोई नोटिफिकेशन मिलता है हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल इसमें और भी टेक्निकल प्रॉब्लम है, जिसको हम अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो देखने में आपको बोरियत महसूस होगी। इसलिए ये प्रक्रिया है, जो बहाली की जो प्रक्रिया है ना, ये बहुत थकाया है लोगों को, और लग रहा था कि हो जाएगा। बच्चे काफ़ी उत्सुकता से 4-5 साल से इसको इंतजार कर रहे थे, लेकिन हमारे और आपके चाहने से कुछ भी नहीं होता है, वही होता है जो मंजूरी खुदा होता है। तो अब देखिए नया क्या अपडेट आता है, निश्चित रूप से हम बताएंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। धन्यवाद।